खबर अब राजधानी जयपुर से, जहां तोतुका भवन में पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी और सांसदों और विधायकों की बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 8 नए जिलों में जिलाध्यक्ष बनाने और संगठन की गतिविधियों को लेकर के विस्तृत चर्चा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सह प्रभारी चिरंजी राव, सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद हैं। प्रभारी जी का निर्देश था कि हमारी पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और संगठन में जो नवाचार करने हैं, संगठन में जो रिक्तियों को भरना है, जो लोग बाग जिले जो है वो नए बने हैं, तो जिले कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में चर्चा करके उनका पुनर्गठन, नया बनाना, ये सारी चीजें जो है उसके लिए चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग बीएलए के लिए कह रहा है, तो हमारे बीएलए कितने तैयार हैं, मंडल की कार्यकारिणी कितनी बनी हुई है, इस सारी की सारी संगठन की जो कवायद है उसके अंदर हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सब को पूरी चर्चा करनी है। जो राहुल जी ने कहा है और जो गुजरात में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को और ज़्यादा हमें एक्टिव करना है, तो मेरी सबसे पहले यही है कि जो हमारा ग्रास रूट का है उसके बारे में किया जाए। मैं दोनों दिल्ली मेरे पास गए थे, अध्यक्ष जी तो 2 बार 3 बार जाए, हमने बहुत इसके ऊपर चर्चा की। खड़गे जी को मिले, एसी वेणुगोपाल को मिले और हमने कहा कि हमारे जो 8 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं तो उनके लिए भी हमने कहा कि नोटिफिकेशन आप करो। साथ ही साथ हमने कहा कि जो काम नहीं कर रहे, जो डिफंक्ट हैं, जो हमारी लेटर ले लेते हैं उसके बाद काम नहीं करते, विजिटिंग कार्ड ही रखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो आज की बैठक है वो यही है। कांग्रेस जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष सब लोगों ने मीटिंग की है, पूरी यहाँ समीक्षा होगी। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो साइलेंट बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी इस समय जुड़े हुए हैं। दिनेश, काफी लंबे समय के बाद भी कांग्रेस को जिस तरह की बैठक की जरूरत थी, आज वो बैठक हो रही है। चिंतन मंथन सभी से ऊपर साथ में जुटना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात हो जाती है, जिसमें एक मंच हो जिसमें सारे बड़े चेहरे साथ नजर आए। आप वहां पर मौजूद हैं, कौन सी प्रमुख बातें अब तक हुई है? और साथ ही साथ जो बयान आया पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा का, उन्होंने कहा कि कल मैं जहां हूं, कल कोई और था, मुझे क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है। तमाम सारी बातें किस तरह से देखते हैं इस बयान को भी और आज की इस महत्वपूर्ण बैठक को भी दिनेश? जी देखिए, एक तो लंबे समय बाद कांग्रेस की फुल बॉडी की बैठक हो रही है, यानी पीसीसी पदाधिकारियों के साथ जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद और जिन्होंने विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो हार चुके थे, वो उम्मीदवार भी मौजूद है। और बैठक से पहले प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया, यानी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ और खरी सुनाई। उन्होंने कहा चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर काम करेगा वो हमारी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा कितना ही बड़ा नेता हो, अगर वो जिला लेवल की बैठक में गैर हाजिर रहेगा तो भी उसके खिलाफ है वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और बाकायदा जो तीनों सह प्रभारी है, राष्ट्रीय सचिव है, उनको उन्होंने निर्देश यहाँ पर दे चुके हैं। इसके अलावा जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने बैठक की शुरुआत में अपना संबोधन दिया और एक बड़ी बात इन्होंने कही कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पर कल कोई और था और कल मेरी जगह कोई और होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सब मिलकर संगठन के लिए हम काम करें और एक मजबूत संगठन का मैं गठन करना चाहता हूं। ये एक बड़ा बयान शुरुआत में यहां पर दिया और आखिर में फिर टीकाराम जूली का जब संबोधन हुआ तो उन्होंने भी ये कहा कि जो व्यक्ति पार्टी में काम नहीं करना चाहता तो उसको साइडलाइन करिए और उसको हटाकर दूसरे को यहां पर मौका देना चाहिए। यानी निष्क्रिय पदाधिकारियों को किस तरह हटाया जाए, किस तरह संगठन को नई धार दी जाए, उसको मजबूत किया जाए, ये इस बैठक को लेकर जो है मंथन हुआ। और अब ये जो बैठक है अपने आखिरी चरण में है और जो 8 नए जिले बने, यानी अशोक गहलोत ने जो जिले बनाए थे उसके बाद भाजपा सरकार ने जो 8 जिले यथावत रखे, उन 8 नए जिलों में जिलाध्यक्ष बनाए जाए, यह प्रस्ताव खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने रखा और राज्यसभा सांसद
नीरज डांगी ने उसका अनुमोदन किया। यानी अगले 1 माह के भीतर जो 8 नए जिले हैं, चाहे वो ब्यावर हो या फिर डीग हो, उनमें नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। ये प्रस्ताव अब हाईकमान के पास भेजा जाएगा। साथ ही उन 8 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों के पैनल भी कांग्रेस हाईकमान को भेजे जाएंगे और उसके बाद दिल्ली से इन जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। लेकिन जिस तरह रंधावा, डोटासरा और जूली ने बात कही है, यह तय है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी है अब उनकी छुट्टी होना यहाँ पर तय है। पहले एक फार्मूला इजाद किया गया था कि जो लगातार 3 बैठक में गैर हाजिर रहेगा बिना बताए, उसको स्वतः ही हटा दिया जाएगा और उसको निष्क्रियता की जो कैटेगरी है उसमें शामिल यहाँ पर कर लिया जाएगा। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा नहीं जा रहे, इसको लेकर भी आज प्रभारी रंधावा ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके फैसले के साथ है। उनके खिलाफ जिस तरह स्पीकर ने टिप्पणी की गई उसको लेकर पूरी कांग्रेस एकजुट है। तो संगठन को अब किस तरह मजबूत किया जाएगा, उसकी दशा और दिशा और उसके रोड मैप पर यहाँ पर जो है मंथन इस बैठक में किया गया। और लंबे समय बाद, हालांकि कई विधायक हैं वो दूर दराज होने के चलते, होली का त्यौहार भी था, उसके चलते नहीं आ पाए, तो अब किसी भी वक्त है बैठक का समापन यहाँ पर हो सकता है। पूरा बैठक के अंदर कह सकते हैं कि इस बात पर जोर रहा कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनसे एक तरह से किस तरह पिंड यहाँ पर छुटाया जाए, इसको लेकर लंबा मंथन हुआ है। और बैठक से पहले रंधावा ने साफ शब्दों में अपने तेवर यहाँ पर जता दिए गए थे, कितना ही बड़ा नेता हो अगर दूसरी पार्टी के साथ। से आपने अभी कहा भी, क्योंकि सभी बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं। सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट ने कहा भी कि इस वर्ष को हम संगठन पर्व के तौर पर मना रहे हैं। संगठन को मजबूत करना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए और जो गुटबाजी के आरोप लगातार दूसरी ओर से लगते रहते हैं वो कम से कम दिखे ना, ऐसी बात सचिन पायलट ने कही आज वहां पर। इस संगठन वर्ष है, संगठन की मजबूती के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है ये बयान। उस दिशा में भी जब हम बात करते हैं कि अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई, लेकिन सचिन पायलट जो एक बुलंद आवाज है, एक बड़ी आवाज है, वो कहते हैं कि सभी को साथ में जुटकर संगठन की बेहतरी के लिए काम करना है। जी बिल्कुल, कर्नाटक की बेलारी में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन में बाकायदा ये प्रस्ताव पारित किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कि इस साल, क्योंकि दिल्ली के बाद अब सिर्फ बिहार राज्य में चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया कि आने वाले दिनों में संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी की आपने देखा हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, दिल्ली में करारी हार हुई, तो संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए। एक और कांग्रेस हाईकमान इस कवायद पर यहां पर काम कर रहा है कि जिलों के अंदर जो जिलाध्यक्ष है, 1970 के दशक में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते थे वो काफी ताकतवर होते थे। उनकी सिफारिश पर जिला और डिवीजन हेडक्वार्टर पर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन धीरे धीरे ये ताकत विधायकों के और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाथों में आ गई और आखिर में पूरी ताकत दिल्ली हाईकमान यानी AICC के पास चली गई। तो अब किस तरह जिलाध्यक्षों को वापस पावरफुल बनाया जाए, इसके लिए अगले माह कांग्रेस के करीब पूरे देश भर में 780 जिलाध्यक्ष है। तो 3 दिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य वरिष्ठ नेता उन जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा रही। तो यही बात सचिन पायलट ने यहां पर दोहराई कि किस तरह कांग्रेस हाईकमान जो 2025 है उसको संगठन पर्व के रूप में मना रहा है कि किस तरह जिला लेवल, बूथ लेवल या ब्लॉक या PCC के लेवल पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए। तो आने वाले दिनों में इस बैठक के बाद देखते हैं कि कितने निष्क्रिय पदाधिकारियों पर गाज गिरती है। और जिस तरह ये गोविंद सिंह डोटासरा ने एक नवाचार किया, तमाम 200 विधानसभा सीटों पर विधानसभा प्रभारी लगाए। उदयपुर और जो रायपुर अधिवेशन चिंतन शिविर हुआ उसमें जो नियम पारित गए थे उसके तहत 50% युवा, महिला, SC, ST और OBC के लोगों को उन्होंने बाकायदा उसमें शामिल किया गया। जो काम करने वाले नेता हैं उनको कहा अगर आप रिजल्ट दोगे तो आपका प्रमोशन होगा, यानी आपको PCC में पदाधिकारी बनाया जाएगा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बनाया जाएगा। तो पूरा फोकस इस बैठक पर रहा कि राजस्थान कांग्रेस संगठन को टॉप टू बॉटम किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश भी इस दिशा में होनी चाहिए। शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए हमारे सहयोगी दिनेश डांगे को आप सुन रहे थे जिन्होंने जानकारी दी और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन के लिए रखा प्रस्ताव, नए जिलों के गठन का प्रस्ताव उन्होंने रखा और सांसद नीरज डांगी ने तुरंत अनुमोदन भी उसका किया। चलिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा भी जुड़े हैं। नरेश जी, इस तरह की बैठक की कांग्रेस कोशिश कई बार कर चुकी है कि बैठक हो, लेकिन अब कहीं जाकर ये बैठक हो पा रही है जिसमें सभी बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं और संगठन की मजबूती के लिए अब
उस दिशा में कोशिश करने की बात कहते हैं। ऐसे में आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, कितने मायने खास है इस बैठक के? नरेश जी, क्या वाकई में कांग्रेस रिवाइवल मोड में इस बैठक इन तरह की बैठकों के बाद में? बिल्कुल, आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है संगठन के विस्तार को लेके और संगठन की मजबूती को लेकर। और जिस तरह से आज ही हमने सुबह जानकारी दी थी कि जो मुख्य एजेंडा आज के बैठक का वो यही है कि जो 8 नए जिले बने हैं, जो कुल जो पहले जिले थे उनको निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद 8 को कायम रखा था। उन जिलों में अब कांग्रेस का जो संगठन है उसको भी बनाया जाएगा, 5 जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी और कुल मिलाकर अब कांग्रेस के संगठन के हिसाब से बात करें तो 50 जिला जो है वो कांग्रेस के हो जाएंगे। तो आज जो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बैठक में प्रस्ताव रखा है और सांसद नीरज डांगी ने इसका अनुमोदन किया है। तो अब ये जो प्रस्ताव है वो एआईसीसी को हो जाएगा और फिर एआईसीसी नए जो जिले हैं उनके गठन को मंजूरी देगी। नए जिलाध्यक्षों की घोषणा भी आने वाले दिनों में हो जाएगी और फिर वहाँ पे कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।